पुरुषोत्तम भगवान की जय। सूत जी ने कहा है कि तपस्वियों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया वही प्रश्न नारद जी ने ऋषि प्रवर नारायण से किया था, और नारायण ने जो उत्तर दिया वही उत्तर हम आपको बताते हैं। नारद जी बोले, भगवान श्रवा विष्णु ने अधिमास की अपार कष्ट गाथा निवेदन करके जब मोद धारण कर लिया, तब बद्री नारायण भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, इसे आप बताइए। नारायण कहने लगे कि हे वत्स नारद, गोलोक नाथ श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु से जो कहा वह अत्यंत गुप्त है, किंतु सद्भक्त सज्जन आस्तिक ढोंग रहित शुश्रूषा करने वाले व्यक्ति से कह देना चाहिए। इसलिए उस गुप्त रहस्य को मैं बता रहा हूँ। यह उपाख्यान सुंदर कीर्ति को देने वाला, पुण्यदायक, यश प्रदान करने वाला, सत्पुत्र का दाता, शासकों को अपने अनुकूल करने वाला और दरिद्रता रूपी वनाग्नि को शांत करने वाला, गरीबी मिटाने वाला तथा पुण्यात्माओं के लिए सुनने योग्य है, और सुनने के बाद अनंतर भक्ति प्रभु उसका आचरण भी करना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम ने कहा कि विष्णु, यह आपने बड़ा अच्छा किया, मलमास का हाथ पकड़कर यहाँ ले आए, इससे आपकी संसार में बड़ी कीर्ति फैलेगी। आपने जो इस जीव अधिमास को अंगीकार करके मेरे लिए भी उसको अपना लिया, अतः आपने समान ही मैं इसको सर्वोपरि बनाऊंगा। गुणों से, कीर्ति से, प्रभाव से, षड ऐश्वर्य से, पराक्रम से, भक्तों को वर प्रदान करने में और भी जितने मेरे गुण हैं, उनसे जिस प्रकार मैं विश्व में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ, उसी प्रकार यह मलमास भी भूतल पर पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगा। मुझमें जितने गुण हैं वे सब आज से मैंने इसे दे दिए। पुरुषोत्तम जो मेरा नाम लोक में है और वेद में विख्यात है, हे जनार्दन, वह नाम भी आपकी संतुष्टि के लिए आज मैंने इसे दे दिया। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिमास का स्वामी भी हो गया हूँ। इस पुरुषोत्तम नाम पड़ जाने के समस्त विश्व पावन हो जाएगा। मेरे सदृश होकर यह अधिमास सब महीनों का अधिपति होगा, और यह अधिराज अधिमास आज से जगत पूज्य और विश्व वंद्य होगा। जो लोग इसकी पूजा व्रत आराधना करेंगे, उनके सब क्लेश और दरिद्रता का नाश हो जाएगा। 12 महीने सकाम है, परंतु मैंने इसे निष्काम कर दिया। जिस प्रकार मैं समस्त प्राणियों का मोक्ष दाता हूँ, वैसे इसे भी मैंने सब जन का मुक्तिदायक कर दिया। जो व्यक्ति निष्काम भावना से अथवा सकाम भावना से इस अधिमास की आराधना करेंगे, उनके सभी कर्म भस्मीभूत हो जाएंगे और बड़े पुण्य की प्राप्ति होगी। इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। जिस परम पद गोलोक की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े भाग्यशाली यति लोग ब्रह्मचारी का पालन करने वाले तपस्या करते हैं, और महात्मा लोग निराहार रहकर कठोर व्रत का पालन करते हैं, फल खाकर, सूखे पत्ते चबाकर, वायु पीकर रहते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या आदि का परित्याग कर देते हैं और अपनी इंद्रियों को संयम करते हैं। वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे तप करते हैं, जाड़े के महीने में शीत का सहन करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड धूप का सहन करते हैं। ऐसे महात्मा लोग भी हैं। गरुड़ ध्वज विष्णु जिस मेरे अव्यय परम पद को नहीं पाते हैं, उसी वृद्धावस्था और मृत्यु से रहित परम पद गोलोक को पुरुषोत्तम मास के आराधक लोग केवल 1 मास की आराधना से बड़ी सरलता के साथ बिना किसी परिश्रम के प्राप्त कर सकते हैं। अधिमास का यह व्रत समस्त साधनों में श्रेष्ठ साधन है। संपूर्ण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का सिद्धिदाता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास अवश्य सेवन करना चाहिए। जैसे जोते हुए खेत में बीज बोने से करोड़ों गुना बढ़ता है, वैसे पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ गुना अधिक बढ़ता है। कुछ लोग चातुर्मास आदि यज्ञ करके स्वर्ग लोक में जाते हैं, किंतु वे लोग भी वहाँ भोग को भोग कर फिर धरती पर जन्म लेते हैं। और जो व्यक्ति विधि विधान से आदर पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं, वे अपने समस्त कुटुंब का उद्धार कर मुझ में विलीन हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं है। मुझको प्राप्त होकर जन्म मृत्यु भय से व्याप्त और आदि व्याधि वृद्धावस्था से घिरे हुए संसार में उनको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता। वही मेरा परम धाम गोलोक धाम है। ऐसा जो वेदों और उपनिषदों का सत्यवाक्य वह असत्य कैसे हो सकता है। यदि मास और इसका अधिपति मैं हूँ, मैंने इसे प्रतिष्ठा प्रदान की है और अपने पुरुषोत्तम नाम को भी मैंने इसे दे दिया है।
ऐसी स्थिति में पुरुषोत्तम मास में भक्तों की चिंता मुझे दिन रात बनी रहती है। अपने भक्तों की कामनाओं को मैं पूरा रखता हूँ और कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध भी गणना में आ जाता है, किंतु पुरुषोत्तम मास के आराधकों के अपराधों को मैं अपराध की कोटि में नहीं गिनता हूँ। हे विष्णु, मेरी आराधना करने की अपेक्षा मेरे भक्तों की आराधना मुझे अधिक प्रिय है। कभी कभी मुझे अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने में कुछ देर भी हो जाती है, किंतु मेरे पुरुषोत्तम मास के जो भक्त हैं उनकी मनोवांछा पूर्ण करने में मुझे कभी विलंब नहीं लगता। मेरे पुरुषोत्तम मास के जो भक्त हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जो महामूर्ख व्यक्ति इस पुरुषोत्तम मास में न जप करते हैं, न दान देते हैं, न स्नान करते हैं, देवता तीर्थ द्विज का उपवास करते हैं, वे दुराचार्य भागे दूसरे के भाग्य के सहारे जीविका चलाते हैं, उन्हें कभी भी यहाँ तक स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। जैसे खरगोश का सिंह खोजने में नहीं मिलता है, जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करते हैं और मलमास में इस मास के योग्य धर्म का आचरण नहीं करते, वे सदा नरक में पड़े रहते हैं। प्रत्येक तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास पड़ता है। ऐसे पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य धर्म का अनुष्ठान नहीं करते, वे कुंभीपाक नरक में गिरते हैं और वे महामूर्ख जब पृथ्वी तल पर जीवित रहते हैं तब तक दुख दावानल में जलते रहते हैं तथा पुत्र पौत्र स्त्री पत्नी द्वारा इसे गए महान क्लेश भोगते हैं रहते हैं। जिन मनुष्यों को यह मेरा सौभाग्यदायक पुण्यतम पुरुषोत्तम मास अज्ञानता में बीत जाए, वे प्राणी कैसे सुख पावेंगे। जो सुहागिन नारियां पुत्र सुख और अपने सौभाग्य की कामना से पुरुषोत्तम मास में स्नान दान पूजा करती है, उन्हें सौभाग्य संपत्ति विविध सुख पुत्र आदि में देता हूँ। जिन नारियों को यह मेरे नाम वाला पुरुषोत्तम मास सुना बिना किसी दान धर्म के बीत जाता है, उन महिलाओं के अनुकूल नहीं रहता है। न तो उन्हें अपने पति का सुख मिलता है, न भाई पुत्र संपत्ति आदि का सुख तो उन्हें स्वप्न में भी नहीं मिलता है। इसलिए सबका कर्तव्य की शुद्ध अंतःकरण से स्नान पूजा जप आदि करे और विशेषतया अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य देवे। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा पूर्वक भक्ति से मेरी पूजन करते हैं, वे धन पुत्र विद सुख को भोगकर अंत में गोलोक में अधिकारी होते हैं। मेरे आदेश अनुसार सब लोग मेरे अधिमास का पूजन करेंगे। मैंने इसे सब मासों में श्रेष्ठ बनाया, इसलिए आप अधिमास की चिंता छोड़कर हे रमा रमण इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को लेकर वैकुंठ में जाइए। श्री नारायण बोले। भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसमयी वाणी सुनकर विष्णु के प्रमोद का पारावार न रहा और इस मलमास को साथ लेकर वे नवीन मेघ के समान कांति वाले भगवान श्याम सुंदर को प्रणाम कर शीघ्र गरुड़ पर आरूढ़ होकर वैकुंठ की ओर चल गए। इस प्रकार बृहदनारदी पुराण के अंतर्गत वर्णित पुरुषोत्तम मास महात्मा में वर्णित नारायण नारद संवाद के प्रसंग में अधिमास का ऐश्वर्य प्राप्ति नामक यह 7वां अध्याय समर्पित। कृष्णचंद्र भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। नव पार्वती पति हर हर महादेव हर नर्मदे हर।